नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में विभिन्न राज्यों में या तो इलेक्शन ड्यू हैं, कुछ राज्यों में होने वाले हैं। तो जैसे ही इलेक्शन आते हैं सरकार या तो कुछ नई योजनाएं लॉन्च करती है या फिर जो पहले योजनाएं लॉन्च की गई हैं उन्हीं को फर्दर एक्सटेंशन सरकार की तरफ से दिया जाता है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री एक इलेक्शन में रैली में थे तो उन्होंने वहाँ पे एक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें ये बताया कि इसको आने वाले 5 साल का फ्री एक्सटेंशन दिया गया है इस योजना को। तो योजना के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है कि कौन सी योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है या फिर ये योजना का क्या एम हो सकता है। तो उसके लिहाज से जानना योजना के बारे में या कोई भी सेंटर की जो स्कीम है या फिर जो स्टेट कोई स्कीम चला रही है तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं डिस्कस किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज़ अ पैकेज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये कब लॉन्च हुई? 2020 में, जब कोविड का टाइम था तब ये स्कीम को लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया? इसलिए लॉन्च किया गया कि जो लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर कवर हैं उनको एडिशनल फूड ग्रेन दिया जाएगा, व्हीट और राइस। नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर 5 kg तो दिया जाता ही जाता है, उसके एडिशनल में 5 kg और दिया जाएगा, एडिशनल में व्हीट और राइस पर पर्सन दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि उस टाइम में घर से बाहर निकलना तो बिल्कुल अलाउ नहीं था, रोजगार के जो साधन थे बिल्कुल बंद हो गए थे, तो फिर खाना कहाँ से खाएगा गरीब आदमी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना का ऐलान किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अब ये किसको कवर करती है? ये स्कीम कवर करती है 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को, जो कि किसके तहत है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत। ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है ये स्कीम? ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और जो माइग्रेंट लेबर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कैसे फ़ायदा लेंगे? वो लेंगे फ़ायदा बाय द वन नेशन वन राशन कार्ड होल्डर के तहत, क्योंकि अब उस टाइम में तो माइग्रेंट लेबर भी इधर उधर नहीं जा पा रहे थे। तो वो कैसे एडवांटेज उठाएंगे? वो रेस्पेक्टिव वहीं रुक कर जहाँ पे वो हैं वहाँ से अपना राशन कार्ड जो है वन नेशन वन राशन कार्ड उसको यूज़ करके राशन को अवेल कर सकते हैं। अब इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंजेस ये है कि जो 80 करोड़ बेनिफिशरीज हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, वो तो 2011 के सेंसस से हैं। अब 2011 के सेंसस से अब तक तो सेंसस हुआ नहीं, तो तब से और अब तक तो पॉपुलेशन में बहुत इंक्रीज़ हुआ है। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई उसमें भी तो पुअर लोग होंगे या मार्जिनल फैमिलीज़ होंगी, मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज़, वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होंगे। वो कैसे कवर होगा? तो पहला इसमें पॉइंट चैलेंजेस यही है कि उन लोगों को कैसे कवर किया जाएगा, क्योंकि 2011 का सेंसस अब तक चल रहा है और तब से और अब तक तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, तो वो जो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन छूट गया है उसको कैसे कवर करेंगे? तो ये पहला चैलेंजेस हो गया। दूसरा चैलेंजेस ये है कि एक्सपेंसिव बहुत है। अभी रिसेंटली जब इसको 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसका कहना ये है कि ये सालाना 15,000 करोड़ एडिशनल एक्सपेंस पड़ेगा सरकार पे अगर इसको फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है सरकार की तरफ से। ये जो स्टेटमेंट थी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनकी तरफ से थी। इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, सरकार का खर्चा बढ़ जाएगा। सरकार जो अमाउंट एक्सपेंड करती है, अमाउंट जो खर्चा करती है स्कीम्स पे वो बढ़ जाएगा, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन, कभी कभी ऐसा होता है कि एनवायरनमेंट से अफेक्टेड हो गई जो करंट हार्वेस्टिंग फसलें हैं, जैसे कि वीट हो गया या फिर पैडी हो गया, तो जब एनवायरमेंटली अफेक्टेड हो गई, मान लो उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो फिर भी सरकार इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगी? तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं। अब ऐसी ही कुछ स्कीम सरकार पहले से चला रखी है, जैसे कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013,
नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड पल्सेस, पाल्म ऑयल एंड मेज। तो ये कुछ ऐसी स्कीम है, इनको हम फर्दर भी यूज़ कर सकते हैं किसी एग्ज़ाम में, जैसे कि लिखने के लिए आंसर राइटिंग के पर्पज़ से कि सरकार माल न्यूट्रिशन और हंगर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप उठा रही है, तो ये हम उसमें भी इसका योजना का जिक्र कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समझ आई होगी। इसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ये कौन सी ईयर में लॉन्च हुई, इसमें इसका एम क्या है, ये कितने करोड़ बेनिफिशरीज को कवर करती है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी मिनिस्ट्री है, और इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट हैं जो पता होने चाहिए इस स्कीम के बारे में। तो ये हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगर आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन में चीज़ें चाहिए तो आप टाइप करिएगा गूगल पे pmgkay.pib.nic.in। वहाँ पे आपको इसका पूरा ब्यूरो मिल जाएगा और ज़्यादा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में। मैंने तो यहाँ पे चीज़ें शॉर्ट कर दी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट की साइट से ही जाके कोई टॉपिक पढ़िए, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा होता है वो ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।